एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह 8 बजे से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं, और जैसे कि आप सभी को पता था ना कि मैं अपने मायके गई हुई थी। तो फ्रेंड्स, कल ही मैं अपने मायके से आई हूँ। और यहाँ पे ना सिद्धि को मैंने स्कूल भेज दिया था, क्योंकि सिद्धि के ना स्कूल स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे सिद्धि स्कूल जा चुकी है। तो सिद्धि के स्कूल जाने से पहले मैंने अपना नहाना धोना कर लिया था, और यहाँ पे बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा पाठ वगैरह है वो करूँगी। तो यहाँ पे ना जो हमारी लाइट्स लगी थी ना, मंदिर में थोड़ी सी ना जल नहीं रही थी। तो मैंने पहले उन्हें ठीक किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करूँगी। तो जब भी देखिए ना मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तो विधान ना हमेशा कहता है कि मुझे जो बत्ती होती है ना, धूप बत्ती होती है ना, वो हमेशा मांगता है। जैसे मैं पूरे घर में दिखाती हूँ ना, वैसे ही विधान भी करता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हमारी हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो सिद्धि को तो नाश्ता वगैरह मैंने बना के दे दिया था, सब्जी बनाई थी सुबह, तो वो सिद्धि के टिफ़िन में बांध दी थी। बाकी यहाँ पे देखिए बाकी सारे लोगों ने ना अभी नाश्ता नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए नाश्ता वगैरह, क्योंकि सब्जी तो बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह स्कूल सिद्धि का जल्दी है ना। तो सिद्धि के स्कूल में टिफ़िन में जो रहता है ना, सब्जी पराठा ही देना रहता है, बाकी कुछ सिद्धि के स्कूल में अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज ना सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि अगर सही टाइम से उठोगे ना तभी सिद्धि को ठीक टाइम से स्कूल भेज पाऊँगी। क्योंकि सुबह सिद्धि पौने 7 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना चाय बनने रख दी थी। तो यहाँ पे चाय बन गई है, और साथ में ना पराठा वगैरह है ना वो सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो बैगन वगैरह थे ना, वो मैंने ना रात ही काट के रख लिए थे। और यहाँ पे देखिए मम्मी को ना नाश्ता लगा दूँगी, क्योंकि मम्मी को भी ना अपनी ड्यूटी पे जाना है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को नाश्ता दे दूँगी, और हस्बैंड जी हैं वो अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए विधान ना हमेशा मम्मी के साथ ही नाश्ता करता है। तो यहाँ पे विधान ना बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए हाँ, सारे लोग जा चुके हैं घर से, और मैंने ना दोनों बच्चों को नहला दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं अपने मायके चली गई थी 10-15 दिन के लिए। तो मेरे घर की जो कंडीशन है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो मेरे नए घर की कंडीशन आप देख सकते हैं कैसे हो रही है, कितनी डस्ट हो रही है पूरे घर में, किचन में, हर जगह बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा घर हो गया था। तो यहाँ पे ना थोड़े दिन भी अगर कहीं चले जाओ ना, तो घर की जो हालत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। क्योंकि मम्मी का ऐसा रहता है ना, मम्मी तो घर पे ही थी, पर मम्मी ना सुबह ही ड्यूटी के लिए निकल जाती है ना। तो फिर और शाम को आती है ना, तो इस चक्कर में घर की जो साफ़ सफाई होती है वो तो ना डेली की ही रहती है। तो इस वजह से ना घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। और जैसे कि आप सभी को पता है ना, मम्मी कि पहले जो एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके वजह से मम्मी ज़्यादा ना साफ़ सफाई और वैसा कोई काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनके हाथ में प्रॉब्लम है, और पैर में भी प्रॉब्लम है ना। तो इस वजह से ज़्यादा मम्मी पे लोड वगैरह नहीं डालती हूँ मैं। तो मैंने बोल दिया था जब मैं आऊँगी ना तो ठीक से सफाई कर लूँगी घर की, आप कुछ मत करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि कोई भी अगर आप काम करते हो ना, तो बच्चों को सुला के ही हो पाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो कोई काम नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना दोनों बच्चों को दूसरे वाले जो कमरा है ना उसमें सुला दिया था। और यहाँ पे ना इस कमरे की मैंने सोचा सबसे पहले ना इस वाले कमरे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो यहाँ की पहले साफ़ सफाई करूँगी, फिर मैं दूसरे वाले रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चादर वगैरह ना आज मैं चेंज नहीं करूँगी, चादर ये वाली ही मैंने ना जब कल आई थी तो मैंने कल ही ये रात में बिछा दी थी चादर, क्योंकि जो इस पर पहली चादर बिछी हुई थी ना वो गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा ना जो इसकी ये बेडशीट वगैरह है ना वो रात में ही चेंज कर लूँ, क्योंकि सोना रहता है ना, तो गंदी बेडशीट पे बस नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ के बिछा दी है। और अब बारी है थोड़ी सी
डस्टिंग करने की। तो यहाँ पे देखिए मैं जो खिड़की वगैरह थी ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट हो रही थी, और यहाँ ड्रेसिंग वगैरह सब पे इतनी धूल जम गई थी ना कि बहुत ही बुरा मतलब घर का हाल हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल नया घर है। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग वगैरह थी वो मैंने उसकी जो डस्टिंग वगैरह थी ना वो कर ली है, और यहाँ पे कमरे में जितनी भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी ना उतनी सबकी ही मैंने मतलब साफ़ सफाई वगैरह कर दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कमरे की मतलब साफ़ सफाई हो गई थी, और अब बारी है दूसरे वाले रूम की। तो घर में इतने सारे कमरे हैं ना कि मतलब 4 कमरे हैं घर में टोटल। तो पूरे मतलब दिन ही लग जाता है, अगर साफ़ सफाई करने बैठूँ ना तो मुझे पूरा दिन ही लग जाता है घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे ना इसीलिए मैं सुबह ही नहा ली थी, मतलब सिद्धि के स्कूल जाने से पहले ही नहा ली थी। मैंने कहा अगर टाइम से नहा लूँगी ना तो पूजा पाठ भी टाइम से ही हो जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई के चक्कर में रहो ना तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि मतलब कल मैं मतलब कुछ कपड़े तो मेरे धुले हुए ही थे, जब मैं घर से आई थी तो वो धुल के लेके आई थी, और कुछ कपड़े थे वो मैंने ना धुलने के लिए रख दिए हैं, जो धुले हुए नहीं थे ना उन्हें धुलने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े वगैरह ना मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, और यहाँ पे ना फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो डस्टिंग वगैरह का काम था ना वो मैंने कमरों का तो निपटा दिया था, बाकी यहाँ दोनों कमरे जो है ना बाहर के जो रूम है ना वो उनकी साफ़ सफाई मैं कल करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं रहता है ना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो सारा मतलब काम एक दिन में नहीं निपट पाता है। तो मैंने सोचा था ना आज चलो अंदर के दोनों रूम की सफाई कर दी है, और बाकी ना दोनों रूम की बाहर की जो रूम है ना मतलब बैठक हैं जो उनकी बाद में सफाई कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बाहर की भी जो भी थोड़ी डस्टिंग वगैरह थी ना वो मैंने कर दी थी, और यहाँ पे ना जब मैंने ना पूरे घर की सफाई की थी ना तो काफ़ी ज़्यादा धूल निकली थी। तो यहाँ पे ना जब पूरे घर में ना धूल ही धूल हो रही थी तो मैंने ना सोचा पहले झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद ना फटाफट मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगा दो ना तो जो भी धूल मिट्टी होती है ना वो साफ़ हो जाती है। और अभी ना जैसे कि सभी को पता है इस टाइम ना बारिश का मौसम चल रहा है, और रोज़ ही मतलब बारिश हो रही है। तो सुबह में तो रोज़ ही बारिश होती है। जैसे कल मैं अपने मायके से आई थी ना तो मुझे ऐसा लग तो रहा था बारिश होगी, मौसम मतलब लग रहा था पर हुई नहीं थी। तो बस मैं इसीलिए मैंने सोचा ना टाइम से निकल जाऊंगी ना तो ठीक रहेगा। तो बस मैं अपने मायके से ना सुबह ही निकल गई थी, और मतलब ठीक टाइम से आ गई थी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को मैंने बता रखा है और जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं मुझे अपने मायके से यहाँ आने में, मतलब ससुराल आने में मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए पोछा वगैरह मेरा लग गया था, और उसके बाद ना मैं किचन की सफाई करूँगी। तो अभी ना जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने बाहर जो दोनों रूम है ना उसकी सफाई नहीं की है, क्योंकि मुझे ना इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी। क्योंकि अगर आप सफ़र करके आते हो ना तो बस थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर मैंने सोचा ना घर गंदा लग रहा है तो उसको भी साफ़ सुथरा ना करो ना तो बस मन बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखी सब जगह की साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना रात के धुले हुए बर्तन रखे थे वो मैंने ना स्टैंड में लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि जो किचन का काम है ना वो मैं बाद में करूँगी, पहले पूरे घर का मतलब जो घर की साफ़ सफाई है पूरे घर की वो कर लूँ, क्योंकि बच्चे जग जाते हैं ना तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से ना जो सुबह नाश्ते के बर्तन रखे थे ना वो धुलने को थे, तो मैंने सोचा ये धुल दूँ। उसके बाद ना थोड़ी किचन की भी साफ़ सफाई करना थी, क्योंकि किचन में भी ना बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कहीं अगर सफ़र करके आओ ना तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बस मेरा मन तो नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, और बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सिद्धि के भी स्कूल स्टार्ट हो गया ना तो उसके लिए सुबह टाइम से उठना भी पड़ा। और सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना तो फिर ऐसा रहता है ना थकान होती है तो सुबह जल्दी उठने का मन भी नहीं करता, पर उठना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए चलो सुबह उठने से ऐसा रहता है ना काम भी सारे निपट जाते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे जब तक सो रहे हैं जब तक मैं जो भी साफ़ सफाई का काम है ना वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, और यहाँ पे जो भी किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी, क्योंकि एक साथ मैं सारी साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लग जाता है इतने बड़े घर में साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे जो भी किचन की नीचे नीचे की साफ़ सफाई थी वही मैं कर रही हूँ केवल।
और यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद ना मैंने जो कपड़े निकाल के रखे थे ना वो धुले। तो कुछ कपड़े तो ऐसे थे ना वो मैंने हाथ से धुल के डाल दिए थे, और थोड़े से कपड़े थे ना वो मैंने मशीन में धुले। तो यहाँ पे जैसे कि रात को मैंने ना अपनी बेडशीट चेंज की थी ना, तो बेडशीट भी ना मैंने धुल के डाल दी है। और मौसम ऐसा रहता है ना तो कपड़े ना सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने जो है डाल दिए हैं बालकनी में। और यहाँ पे बस सारे कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना बनाना है और मेरी बेटी भी स्कूल से आती होगी। तो यहाँ पे आज मैं फ्रेंड्स बना रही हूँ दोपहर में कढ़ी और चावल, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे कढ़ी चावल बना लेना, तो मैंने सोचा चलो दोपहर में ही बना लेती हूँ कढ़ी चावल। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मट्ठा मंगा लिया था रात में ही, क्योंकि जहाँ से हमारा दूध आता है ना वहीं से मम्मी मट्ठा ले आती है। तो कभी कढ़ी वगैरह बनाना होता है ना तो वहीं से मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे दही की कढ़ी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कढ़ी जो होती है ना हमेशा मट्ठे की मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि दही की कढ़ी में ना टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मट्ठे में ना मैंने बेसन मिला लिया था, और यहाँ पे ना देखिए मैंने जो कढ़ी है वो छौंक दी है। और यहाँ पे ना थोड़ी देर कढ़ी को चलाना रहता है, तो हल्के से उसमें जो उबाल है वो आ गया है, मतलब बॉईल होने लगी है। और जब तक दूसरी साइड में मैं जो पकौड़ी होती है ना कढ़ी की वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि दोनों साइड में ना अगर आप काम करोगे ना तो जल्दी काम हो जाता है। तो कभी मुझे जल्दी होती है ना तो मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।